प्यारे बच्चों, ये शीट आपके ग्रुप में डाल दिया गया है। आइए इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम टैकल करते हैं। सबसे जो हमारा पहला प्रश्न होगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हम लेते हैं इसको। दी पुलिस हैज बीन आस्क्ड ड्यू टू हेल्प देम। ध्यान सुनना, पुलिस के साथ क्या लगाया गया है? हैज। ठीक है बालक, ध्यान से। पुलिस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन में इसको कंसिडर किया जाता है, आर्मी, पुलिस इत्यादि। लेकिन चूंकि इसके पहले क्या लगाया गया है? दी लगाकर इसको डिफाइन कर दिया गया है। तो दी लगाने के साथ ही, बात समझिएगा, दी लगाने के साथ ही ये अनकाउंटेबल पहले जो सिंगुलर हुआ करता था, ये अब क्या हो जाएगा? प्लूरल। प्लूरल कहने से मतलब है कि पुलिस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसमें दारोगा, कांस्टेबल, होमगार्ड, जितने भी पुलिस के बॉडीज होते हैं सबको इंक्लूड कर रहा है। जैसे हमने बोला कि ज्यूरी, तो जजों का ग्रुप होता है जिसे ज्यूरी कहते हैं, कमिटी। उसी तरह से यहां पे पुलिस का मतलब कि उनके ग्रुप्स के जितने भी लोग हैं, तो उसको एक प्लूरल सेंस देता है। इसलिए हम पुलिस के साथ, ध्यान से, दी पुलिस के साथ हैज के जगह हम हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बालक? हैव का प्रयोग करेंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप देख रहे हैं कि ही के साथ यहां पे डेयर्स का प्रयोग किया गया। आप समझ रहे होंगे कि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के अंत में एस या एस लगा करके हमें सिंगुलर बनाना आता है मेन वर्ब को। लेकिन जरा गौर करो, ये नॉट लगा है यहां पे, तो नॉट के पहले आने वाला वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हम जबरदस्ती एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर थोड़ी बनाएंगे। उसके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने बोला कि आर क्या है, तो एक प्लूरल वर्ब है, तो आर का सिंगुलर क्या होगा? ईज होगा। डू अगर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो डू का सिंगुलर क्या होगा? डज होगा। वहां पे ईएस जोड़ करके हमने क्या बनाया? उसको सिंगुलर बनाया। लेकिन डेयर का कोई सिंगुलर होता ही नहीं है, ध्यान से बात समझिए। और ये अपने आप में क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जबरदस्ती हम इसमें एस नहीं लगा सकते। अतः यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहां पे होगा केवल और केवल डेयर। क्या होगा? केवल डेयर होगा, डेयर्स नहीं, केवल डेयर। बात समझ आया ना? ही डेयर नॉट, ठीक है, फेस मी। ही डेयर नॉट फेस मी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद अगले वाले में आते हैं। देखिए यहां पे, ये तो आसानी है, बहुत ही आसान है, इसको मार लोगे। जैसे कि पुलिस को हमने बात किया, ग्रुप ऑफ पीपुल की बात होती है जिसमें दरोगा वगैरह सब कुछ शामिल है। उसी प्रकार से कैटल, मवेशी, गाय है, बछड़े है इत्यादि जितने भी है, इनको एक साथ अगर देखेंगे तो उनको क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं, मवेशी कहते हैं। और ये सब मिलकर के एक प्लूरल सेंस डेवलप करते हैं। और प्लूरल सेंस डेवलप करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी तो प्लूरल हुआ ना। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं यहां से। ये कह रहे हैं कि आवर शूज, मेरे जूते, मेरे जूते, ध्यान से, इज न्यू, ये आप करके आएंगे, ये तुम लोग कर सकते हो, इसको मैं छोड़ता हूं। आगे आकर देखते हैं। कह रहा है कि 1/4 ऑफ द एप्पल, गड़बड़ा नहीं है, ऑफ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना, इधर भी नाउन उधर भी नाउन। हमको ये देखना है इस पे 1/4। अब 1/4 लगा है, तुमको दिमाग में आ रहा है कि चार चार कर रहा है। नहीं, चार नहीं कर रहा, 1/4 की बात कर रहा है। और 1/4 की बात कर रहा है, वो सिंगुलर सेंस ही डेवलप कर रहा है। 1/4, बात समझ रहे हो? यानी कि सिंगुलर सेंस ही डेवलप कर रहा है। अतः जो है कि नहीं, यहां पे आर ना होकर के क्या होगा बच्चा मेरे? ईज ही होगा। क्या होगा? ईज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले वाले सेंटेंस पे। कह रहा है कि नाइदर रिवार्ड नॉर पनिशमेंट आर टू बी एक्सपेक्टेड। हमको तो आशा नहीं है कि ना उसको दंड मिलेगा ना ही उसको इनाम मिलेगा। अरे तो पनिशमेंट और रिवार्ड को देखो, दोनों अनकाउंटेबल है ना बाबू। अब एंड लगे चाहे नॉर लगे और लगे, हम देख लिए पहले ही क्या कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल को सीधा सीधा हम किस में रखेंगे? सिंगुलर में रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई की जगह, इज की जगह, सॉरी, आर की जगह क्या होगा? इज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड। अरे बाप रे, अब ये कह रहे हैं कि सम्मान महिमा जो भी है। अरे भाई, सम्मान महिमा तुम जो भी हो, क्या अनकाउंटेबल नाउन, तुमको क्या रखा जाएगा? सिंगुलर रखा जाएगा। और सिंगुलर रखा जाएगा तो यहां पे सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि लगेगा क्या इसमें? ईज लगेगा। मैटर क्लियर? आगे आते हैं, पहले तनी मनी स्क्रीन में पढ़ा लिया जाए ऊपर की ओर। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है बाबू? दी राइज, दी राइज एंड फॉल ऑफ, प्रीपोजिशन,
इस वाले तरफ के नाउन को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे। इधर क्या है, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है ना उठान और ढलान, ठीक है, किसका भैया? तो कह रहा है कि टाइड। टाइड मतलब समुद्र की लहरों का। बोला हटा, कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, बता पहले ये अनकाउंटेबल है कि नहीं। तो कहता हाँ ये भी अनकाउंटेबल है कि नहीं। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल कुछ भी हो सीधा सीधा उसको सिंगुलर में रखना है। तो बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। कह रहा है कि द शिप विथ इट्स क्रू वेयर लॉस्ट। जहाज जो कर अंदरबा जो चलाने वाले लोग थे और भी स्टाफ था ना, उसको क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं। अरे बाबू जब जहाज में गायब हो गया तो क्रूवा गायब ना हो जाएगा? तो जहाज में एक ही का ही है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको लेकर के आ जाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे वेयर भैया भागो और वाज आ जाओ। तो क्या होगा बबुआ? द शिप विथ इट्स क्रू वाज लॉस्ट। नहीं समझे? कॉमा है, ध्यान रखो, और यहां पे भी कॉमा है, बात समझ रहे हो? और ये है हमारा प्राइम सब्जेक्ट, ठीक है, ये उसके अंदर है, बाहर नहीं है, बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है फिर अगला वाला कुछ ऐसा ही है कि द गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ अ मदर। अब सोचोगे कि इसकी बात हो रही है, बट इसकी बात थोड़ी हो रही है, हम इनकी बात कर रहे हैं, गाइडेंस, ठीक है, मार्गदर्शन, ठीक है, और प्रेम किसकी? माता की। अरे भाई तो पहला नंबर की इधर हम सिंगुलर प्लूरल करें, पहले देखते हैं कि अनकाउंटेबल ये भी है, अनकाउंटेबल ये भी है, तो सीधा भी सीधा बात है कि वेयर भैया को भगा देंगे और वाज भैया को ला देंगे। क्यों? नहीं समझे? हो गया, आगे चलते बालक। ठीक है, कह रहा है कि आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शन। हमनी के जो करतूत करते हैं ना, वही से हम लोग खुश भी होते हैं, वही से हम लोग दुखी भी होते हैं। तो हटाओ ना यार, ये क्या है, उसका सेंस बाद में बात करते हैं। हम एग्रीमेंट करा लेते हैं वर्ब के साथ और उसके सब्जेक्ट के साथ। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर सिंगुलर, सीधा सीधा। अब ये दोनों मिलकर भी प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर ही रहेंगे। तो भैया आर का क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ठीक है, हा, ठीक है, चलिए। चचा आ गए, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल। अच्छा जी, ये कह रहा है सिम। अब सिम सिम कह रहा है तो कह रहा है कि सलीम सलीम हम है प्लूरल। जब प्लूरल वर्ब हमारा है तो कहेगा कि प्लूरल सब्जेक्टवा भी तो दे दो। तो कह रहा है कि ना तो बड़ा या ना तो इल्जाम। तो बड़ा इल्जाम तो सिमिलर हो गया, काहे कि अनकाउंटेबल है। तो बबुआ हमरे हिया का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बना दो इसको सिमिलर वर्ब, सिम्स। हो गया कि नहीं हो गया? बोलना वो ना, ये क्या है? सिम प्लूरल, तो सिम का सिम्स हो जाएगा सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ किया है, वर्ब का पांचवा रूप वर्ब प्लस एस या ईएस। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है बबुआ कौन सी? मच पेन्स हैव बीन टेकन। अब बताओ, पेन्स लिखा है, मच पेन्स, ठीक है, बात समझ में? छोड़ देते हैं तुम पे, चलो ये दर्द है, हिंट दे दे, अनकाउंटेबल है। अब देखना यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, तुम लोग करके लाना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बबुआ कौन वाला बोले हैं? ई वाला तू लोग करके लाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि द कमिटी इज डिवाइड ऑन वन माइनर पॉइंट। जिस तरीके से उधर एगो दूगो पुलिसवा वाला पढ़े थे ना हम लोग जी, कैटलबा वाला पढ़े थे ना, तो पुलिस का मतलब एगो खाली पुलिस थोड़ी होता है, पूरा दी पुलिस का मतलब पूरा कम्युनिटी की बात कर रहा है, जगह में सब शामिल है पुलिस वाला, ठीक है। उधर दी कैटल गए थे तो मवेशी में सब मवेशी, गाय बछड़ा सब कुछ, ठीक है। उसी प्रकार कमिटी अगर बोल रही है, पहले लगा दिया कौन सी? दी। तो कमिटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसका चेयरमैन होता है, तो सब मिलकर के प्लूरल बनाएगा ना जी। जब प्लूरल बना दिया तो प्लूरल का सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब काहे लगाओगे? तो इज के जगह पे क्या लगेगा? ई आर लगेगा, है ना। आर काहे लगेगा बचवा? काहे कि है प्लूरल वर्ब। हमारा सब्जेक्टवा का है बबुआ? ये हमारा सब्जेक्टवा है प्लूरल सब्जेक्ट। बात समझ में आया ना? पीएस पीवी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि प्लूटार्क्स, ये प्लूटार्क्स लाइव्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। कह रहा है कि इनका जो जीवनी है प्लूटार्क का, ये कह रहा है कि बहुत मजेदार किताब है, बहुत सुंदर, आसान। मारिए दो, तुम लोग मार नहीं देगा जी। कह रहे कि सर ये बताइए ना, प्लूटार्क्स लाइफ यानी कि प्लूटार्क्स की जीवनी के बारे में बात कर रहा है, तो सीधा सीधा बात है कि इसको हम कैसे समझे कि सिंगुलर है। सुनो ना, देखो ई प्रोपर कैपिटल से शुरू हुआ है ना, और प्रोपर में ध्यान से लाइफ्स
यानी कि जीवनी की बात कर रहा है। तो जीवनी क्या है? अनकाउंटेबल है, सीधा सीधा बात। दूसरा चीज की यही वाला ई वाला है, ये जो ई बतिया है इधर वही है। तो ई बतिया को देखो तो का है बउआ, एगो है कि नहीं है? एगो है का है कि आर्टिकल लगैले है यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग बुक। तो भाई जब ई इज इक्वल टू ई हो गया तो जब ई सिंगुलर है तो ई सिंगुलर ना होगा। तो ये बउआ आर के जगह कौन सी होगा रे बालक? इज। समझ में आया? अगर समझ में जबरदस्त तरीका से आ गया हो ना तो मेरा नंबर 9431040455 फोन पे 5 रुपए भेजो, लिख के नहीं भेजना, पैसा भेजना, पाप पड़ेगा, समझ लेना, बता देते हैं। हाँ बड़ी भूख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बउआ कि 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी। 100 पैसे आर इक्वल टू 1 रुपी। कहा था कि 100 पैसा जो है 1 रुपया के बराबर होता है। तो 100 पैसा एक एक करके होता है जी, एक के साथ 100 पैसा बोला है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आर की जगह पे इज ही रखेंगे ना। बोलता है कि 24 किलोमीटर इज अ गुड डिस्टेंस। 24 किलोमीटर एक जो होता है बड़ी लंबा दूरी होता है, एगो लंबा दूरी होता है। तो उसी तरीके से कह रहा है यहाँ पे 100 पैसे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सर देखिए डिटरमाइनर लगाया है, प्लूरल कर देगा उसको, कोई बात नहीं है, बात इतने की हो रही है बस 100, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके है? 1 रुपी। अब इक्वल टू है तो ये तो बबुआ सिंगुलर है ना, तो ये प्लूरल हो जाएगा, यो लॉजिक है। लेकिन सीधा सीधा बात है बबुआ एक मुश्त 100 पैसे की बात कर रहा है, जो कितने के बराबरी होता है? 1 रुपए की बराबरी होता है। तो यहाँ पे आर ना लगा कर क्या लगेगा बालक? ईज लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। फिर इसके बाद कह रहा है कि सॉरी तुम कहां से आ गई, हटो। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू आर सफिशियंट। थोड़ा सा हेल्दी सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, लेकिन समझा देते हैं। कह रहे कि जो तू तरीका लगैले बड़ा भोजपुरी में, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तहरे द्वारा जौन जौन तरीका अपनावल गईल वो पर्याप्त बा। बात समझ में होता? दी मीन्स एम्प्लॉयड बाय, जो तरीके आपके द्वारा अपनाए गए, ठीक है। बात समझ आया क्या कह रहा है? आर सफिशियंट, ठीक है। अब बताओ कि यहां पे तरीके, बात एक एक करके तरीके की बात हो रही है कि एक मुश्त तरीके की बात हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी तुम लोगों पे छोड़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बचवा कि द 3 मस्कीटर्स वेयर रिटेन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। क्या बात है, नाम बड़ा सुंदर है जी। द 3 मस्कीटर्स वेयर रिटेन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। वाह, ध्यान सुनना। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, यहां पे काउंटेबल नहीं है। अब पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है तो भैया मोरे ये कहां से आएगा, इसको भगाओ तो ये क्या होगा? वाज। क्या होगा? वाज। क्योंकि एक ये कविता है, कहानी है, चाहे पुस्तक का नाम हो सकता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर ड्यूमस के द्वारा लिखा गया है। तो वाज ना होगा बाबू। चलिए आगे देखते, कह रहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब तुम लोग बताओ यहां पे मेक होगा कि मेक्स होगा? गेस। एगो आदत है, एगो आदत सिंगुलर में जो तोरा बना देता है स्वस्थ और धनी और बुद्धिमान। तो गेस करो, एगो आदत है, ठीक है। आगे चलो ध्यान से, कौन सी आदत है? सवेरे जगना और सवेरे उठना, सॉरी सवेरे सोना और सवेरे उठना। अब हिंट दे दी है, बना लो, ठीक है। अगला कह रहा है बालक हमरे कि ही इज वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग। अब यही जैसे पड़ाका शुरू होगा फटना, बढ़िया बढ़िया, ध्यान से वीडियो स्किप नहीं करना यहां से बुआ, ठीक है। कह रहे ही इज वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग। गेस करो बाबू, यहां से जितने पे वीडियो है पॉज कर लो, यहां से ध्यान में रखना है कि वीडियो यहां से अब बढ़िया होने वाला है, ये फंसाएगा तुमको। कह रहा है ही इज वन ऑफ, हमने क्या बतलाया है कि अगर प्रीपोजिशन किसी दो नाउन के बीच में आए, अगर हमें सिंटेक्स में वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करना हो तो हम पहले वाले नाउन के साथ जाना पसंद करेंगे, या फिर ग्रामर कहता है कि पहले वाले के साथ जाओ। तो यहां हम देख रहे हैं कि ही इज वन, तो हो गया सिंगुलर। फिर इसके बाद कह रहा है कि दोज मैन, यानी कि वह उन लोगों में से है, ठीक है, वह उन लोगों में से है। बात समझना यहां पे, तब तक दे दिया यहां पे हु नोज एवरीथिंग। अब ध्यान से सुनना कि वह उन लोगों में से है जो सब कुछ जानते हैं। अब जानते हैं तो जानते हैं, ये लोग ना जानते हैं कि यही खाली जानता है। तो बात किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। ऑफ हो, नाउन इधर भी हो इधर भी हो, लेकिन ध्यान रखना यहां पे एक प्रोनाउन दे दिया है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
इस दोज मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, और ये है तुम्हारे वर्ब के ठीक बगल वाला वर्ड जो कि आपका एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट आपका है कौन? ये है दोज मैन। अब बताओ कि यहां पे रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए ही इज वन ऑफ दोज मैन मेन हु नोज। दोज मैन के लिए यहां पे हु लगाया गया है, और उसका वर्ब जो है उसके सिंगुलर और प्लूरल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बबुआ यहां पे प्लूरल सेंस निकल रहा है, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। नोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नो होगा, ध्यान रखना। अब एक वो सेंटेंस समझाते हैं बबुआ, बड़ी तड़ आ रहा है सेंटेंस, एकदम बांध के बैठ जाओ, एकदम बढ़िया से, एकदम कमर कसो बढ़िया से। कह रहा है कि नीदर जॉन नॉर जेम्स वेर प्रेजेंट इन दी स्कूल स्टडी। ए बाबू सुन, नीदर और नॉर का प्रयोग कर सीधा समझ लेना कि सेंटेंस हमारा सिंगुलर। हटाओ इसको, हट, हो गया तुम्हारा वाज, काम खत्म, हटाओ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स। इट इज वन ऑफ दी, इट इज वन ऑफ, अरे सर ये हमारा सब्जेक्ट, ठहर जा, दी बेस्ट पिक्चर्स। अगर बात इतनी तक होती तो ठीक था, लेकिन क्या कर रहा है कि बेस्ट पिक्चर दैट। अब ये दैट जो वर्ड है प्रोनाउन के रूप में लगा हुआ है, तो ये किसके लिए लगा हुआ है? ये पिक्चर्स के लिए लगा हुआ है, जो कि प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल है। बात इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है इसकी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर, ये सुंदर चित्रों में या फिर कहते हैं ना पिक्चर्स के में से क्या था, हमने सॉरी जो भी हैज एवर बीन पेंटेड, ठीक है, हटाओ ना इसको, जो भी अर्थ होता है इसका हटाओ। तो यहां पे दैट लगाया किसके लिए बालक? इस पिक्चर्स के लिए लगा हुआ है। तो यहां पे हैज ना होकर के क्या होगा बच्चा मेरे? हैव होगा, क्योंकि ये हमारा पिक्चर्स क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल हमारा वर्ब भी होना चाहिए। ठीक है बालक, आगे बढ़े। ठीक है, ये कह रहा है कि गेम आफ्टर गेम, एक एक करके, एक एक करके, तो एक एक करके तो सर आइए ना, वाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। कह रहा है कि नन बट द ब्रेव, कह रहा है कि बाकी किसी को मिले ना मिले, लेकिन केवल किसको मिलना चाहिए? ये ब्रेव। अब ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है बउआ? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ये है एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया? दी। अब दी लगाती इसको बना दिया नाउन। ये क्या हो गया? अब ये नाउन। अब नाउन बना ना, तो पूरा का पूरा जो है कि नहीं, ये कम्युनिटी को ही शो कर रहा है कि जितने बहादुर लोग हैं ना, वो जो है कि नहीं डिजर्व करते हैं कौन सी? द फेयर, इन सम्मान। ठीक है, तो बहादुरों की बात की गई है। जब बहादुरों की बात की गई है तो हमारा ये सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल। तो देख यहां पे देखो वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा करके इसको क्या बना देंगे? सिंगुलर। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। कंफर्म बनो, आगे बढ़ते नहीं। चलिए, कह रहा है कि लैम्स टेल आर एन इंटरेस्टिंग, वही बहुत कॉल नहीं हमने के है प्रॉपर नाउन, ठीक बा, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इज इक्वल टू इधर वाला का बराबर ही होता है, तो इधर वाला क्या दिखा रहा है कि हम है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो मतलब तुम हो, ये सिंगुलर है, इसी के बारे में बतला रहा है। तो लैम्स क्या है? एक बढ़िया बुक है, मजेदार बुक है। तो बबुआ तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो यहां पे तुम आर की जगह क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज लगाओगे। अब वही जगह रहा है, ध्यान से सुनना। हेलो, अच्छा ठीक, अब आगे नहीं बढ़ेगा ना जी। चलिए, ओहो चाचा, रुको 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 रुको। बढ़िया से हॉल है, हॉल। कह रहे कि सर, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। धैर्य, ठीक है, और प्रिजर्वेंस के मतलब जो भी होता है, एक्चुअली याद नहीं हिंदी से क्या होता है। अरे कि साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ, ये साथ ही साथ ही है, और दोनों के दोनों ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो बबुआ यहां पे क्या हो जाएगा? इज। समझ में आया ना? ठीक है, पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस क्या है बबुआ? नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो इज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बबुआ? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इज कंसीडर्ड एज सिंगुलर। समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बाबू, यहां पे कह रहा है कि ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। तुम देखोगे इसको, क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और प्रीपोजिशन के पहले वाला जो हमारा वर्ड दिखा रहा है वो कह रहा है कि सर ये सिंगुलर काउंटेबल दिखा रहा है, यहां पे आगे है प्लूरल। तो हम उसको लेकर के चलेंगे। नहीं, ये बालक अ नंबर ऑफ, ये जो है
डिटरमाइनर के रूप में काम कर रहा है। डिटरमाइनर निर्धारक, जो कि कहता है कि आगे आने वाला नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है, कई एक कैदी, कई एक कैदी यानी कि एक से अधिक कैदियों की बात हो रही है। यहां पे हैज खत्म करो और लगाओ हैव एस्केप्ड फ्रॉम दी जेल, माने बहुत संख्या में कबाइले, बहुत अधिक संख्या में, चाहे नंबर ऑफ कई गो प्रिजनर्स का गेले जेल में से भाग गेले। समझ में आया। अगला कह रहा है बाबा कि अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस। ध्यान सुनना, यहां पे भी अ सीरीज आ गया, लेकिन ये कोई डिटरमाइनर नहीं है, ठीक है, एक कड़ी बता रहा है। कोई एक्सीडेंट के सीरीज, एगो सीरीज देखनी है जना में पूरा का पूरा क्या था, एक्सीडेंट था, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे हैज टेकन प्लेस होगा। क्या होगा यहाँ पे, हैज टेकन प्लेस। ये डिटरमाइनर है, ये डिटरमाइनर नहीं है। समझ में आना, बात समझ में आना। चलिए आगे बढ़े। फिर इसके बाद कहता है द क्लर्जी वाज यूनानिमस इन दियर ओपिनियन। ये जो बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, ये लोग एकमत होकर के अपने, ठीक है, अपने अपने विचार पर एकमत थे। तो क्लर्जी में मान के चलो कि कोई बीटेक किए हुए है, तो कोई धर्मशास्त्री है, तो भाई ग्रुप ऑफ पीपल हुआ ना। तो यहां पे इसको हम क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। ठीक उसी प्रकार कमेटी का, जैसे कमेटी को रखते थे, ज्यूरी को रखते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वेयर होगा, ठीक है। अगला और अंतिम कह रहा है कि दियर इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स। अरे भाई, इंफॉर्मेशन का प्लूरल हो ही नहीं करता है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो तुम कहां से लगा दिए, एस लगबे नहीं करेगा, इसलिए यहां पे क्या होगा, आर की जगह एज, ठीक है। समझ में आया तो बबुआ वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि हमको भी अंदर से मजबूती और थोड़ी सी उत्साह मिले कि हम भी क्या करेंगे, लगातार वीडियो बनाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।